ये ऐसा कीजिए आप लोग जो फाइल मैंने सेंड की है उसको ओपन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम से ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, तो हम डायग्राम को भी साथ साथ देखेंगे। देखो, ईयर को डिवाइड किया गया है जो है वो 3 मेन पार्ट्स में। उसके 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर ईयर की। तो आउटर ईयर की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे सबसे पहला हमारे पास पार्ट आता है पिन्ना का। अब पिन्ना कौन सा पार्ट है? पिन्ना वो वाला पार्ट है जो हमें नज़र आता है, यानी कि ये विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर है, मतलब इसको हम देख सकते हैं। मुझे अभी भी याद है बचपन में जब हमारे टीचर हमें कहा करते थे कि बच्चे कान पकड़ लो, तो फिर वो कान का वो कौन सा पार्ट हम पकड़ा करते थे उसको कहा जाता है पिन्ना। यानी कि जब हम या आप भी जब कोई घर में शरारत करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको जो है वो आपके कान पकड़ लेते हैं, तो असल में कान का कौन सा पार्ट पकड़ते हैं? वो कान का पिन्ना वाला पार्ट। यानी कि जो हमारे पास आउटर ईयर है इसका हमारे पास जो मेन सबसे पहला पार्ट आता है वो पिन्ना का है। इसको हम देख भी सकते हैं। अब जहाँ तक इसके फंक्शन की बात है, ठीक है, तो पिन्ना का फंक्शन क्या है कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। यानी कि अभी जब मैं आपको बात कर रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हो, तो ये पिन्ना ही है जो इस साउंड वेव्स को क्या करता है, कैच करता है और आगे साउंड ट्रांसफ़र करता है ईयर ड्रम में। लेकिन ईयर ड्रम में ट्रांसफ़र कैसे करेगा? वो ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए। यानी कि आउटर ईयर के अगर हम दूसरे पार्ट की तरफ आएँ तो हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको कहा जाता है, या ऑडिटरी कैनाल भी कहा जाता है, उसके ज़रिए जो है वो साउंड की वेव्स जो है वो आगे ईयर ड्रम तक ट्रांसफ़र हो जाती है। अब ये थोड़ा सा एस शेप होता है और इसके अंदर वैक्स भी होता है जिसको ईयर वैक्स भी कहा जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो आसानी से कान के अंदर नहीं जा सकते, और यही वजह है कि हम आसानी से आराम सुकून से फ़र्श पर भी लेट के सो जाते हैं, क्योंकि हमें किसी किस्म का ये डर खौफ नहीं होता कि कोई इंसेक्ट जो है वो हमारे कान के अंदर चला जाएगा। क्योंकि इसकी बहुत ही ज़्यादा अजीब सी स्मेल भी होती है। जो हमारे पास वैक्स होता है, ईयर वैक्स जिसको कहते हैं, उसकी बड़ी अजीब सी स्मेल भी होती है। तो जब पिन्ना ने साउंड को कलेक्ट किया और फिर उसके बाद साउंड जो है वो ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए जो है वो उसके इस चैनल के थ्रू हिट करता है ईयर ड्रम को। अब जैसे ही साउंड हिट करता है ईयर ड्रम को, तो ईयर ड्रम वाइब्रेशन शुरू कर देता है। इसको ईयर ड्रम ही इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो भी तकरीबन ड्रम की शेप जैसी है, और वैसे ही वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इस वजह से अगर मामूली से भी साउंड हम सुनेंगे तो हमारा ईयर ड्रम है, जिसको कान का पर्दा भी कहा जाता है, ये वाइब्रेशन शुरू कर देता है। अब ये जो पार्ट है ईयर ड्रम का, ये मौजूद होता है आउटर ईयर और मिडल ईयर के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है। और ये वाइब्रेशन ही है जिसकी बदौलत आगे जाके जो है वो हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी। यहाँ एक बात बताना मैं ज़रूरी समझूंगा, जो मिडिल ईयर है वहाँ पे इंसान के बॉडी के छोटे 3 बोन्स भी मौजूद होते हैं जिनको ऑसिकल कहा जाता है। अब जो ये 3 बोन्स हैं इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि हमारे पास मेलियस है, इंकस है और स्टेप्स है। ये तीनों जब हम इकट्ठा इन बोन्स को पढ़ते हैं तो फिर हम इनको ऑसिकल्स कहते हैं। तो जो साउंड ईयर ड्रम से वाइब्रेट हुई है, तो वो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो मेलियस से होते हुए इंकस, और इंकस से होते हुए स्टेप्स में जो है वो साउंड जो है वो या वाइब्रेशन जो है वहाँ तक पहुँच जाती है। अब बारी आती है इनर ईयर की, जो कि डीपेस्ट पार्ट है हमारे ईयर का। इनर ईयर की जहाँ तक बात है तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कोक्लिया का है। अब वो क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने ये देखा है कि ईयर के तकरीबन तमाम पार्ट्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो गए, उन्होंने वाइब्रेशन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक हमारे ब्रेन तक जो है वो मैसेज नहीं पहुँचेगा, और तब तक हम साउंड को भी अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे। और यही चीज़ होती है कोक्लिया के अंदर। देखें, जब स्टेप्स हमारे जो कोक्लिया को हिट करता है तो उसके अंदर की जो फ्लूइड है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। कोक्लिया के अंदर एक स्पेशल किस्म के सेल होते हैं जो वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि हमने जितनी भी वाइब्रेशन हुई है तो उनका उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, और ये कोक्लिया ही है जो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगा। जैसे हमने कहा, इसके अंदर एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो वाइब्रेशन जो हमने देखा ईयर ड्रम से वाइब्रेट हुआ है, वहाँ से वाइब्रेशन आई है, फिर हमने देखा मेलियस इनके स्टेप से होते हुए जो है वो हमारे पास जो है वो फाइनल इनर ईयर तक पहुंची है। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है
उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट जो पार्ट करता है वो कोक्लिया करता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और फिर यही सिग्नल ऑडिटरी जो हमारे पास नर्व है इसके ज़रिए ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, और हम जो भी साउंड है, जैसे कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये सारा इसी प्रोसेस से होते हुए फाइनली कहाँ पे चला जाता है, ब्रेन की को चला जाता है, जिससे हम आसानी से कोई भी बात हो उसको जो है वो समझ सकते हैं। थैंक यू।